इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे टू पाकिस्तान। 14th ऑफ अगस्त है और 14th ऑफ अगस्त को आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो जश्न आज़ादी मनाया जाता है, जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है, जिसको एक्चुअल में जो मैंने ये कहा कि हैप्पी डिपेंडेंस डे, तो हैप्पी डिपेंडेंस डे कहना चाहिए। इंडियंस बहुत फोकस्ड हैं, वो हमारी तरह टाइम नहीं वेस्ट करते। उनकी एजुकेशन, उनकी टेक्नोलॉजी, हम बहुत पीछे हैं उनसे। पाकिस्तान में हम फोकस्ड नहीं हैं, हम शॉर्टकट्स की तरफ है। हमारे हुक्मरान हमारी मर्जी के नहीं हैं, हम पे मुसल्लत किए हुए हैं। हम फ्रीडम की तरह नहीं फील होती। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क ऑब्वियसली ना, जमहूरी मुल्क है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अगर देखने तो कहते हैं कि इंडिया को देखो, भारत को देखो। वाई? बिकॉज जो वो कहते हैं उनके हुक्मरान वो करते हैं। यहाँ पे है ही क्या, इतने गरीब बंदे की सैलरी इतनी नहीं है जितने वो बिल आ रहे हैं। 3-3 4-4 घंटे लाइट नहीं आती। बिल इतने कहाँ से उतारे? अब टैंकें तोपे नजर आ रही हैं आपको, शिप नजर आ रहे हैं। ओ भाई, कौन से जश्न आजादी पर टैंकें तोपे शिप होते हैं? हमें किस टैंक ने आजादी दिलाई थी? किस जहाज ने हमें आजादी दिलाई थी? किस बंदूक ने हमें आजादी दिलाई थी? लेकिन यहां भी कब्जा हो गया है टैंकों और बंदूकों से। कुछ बोले सर, आपको क्या लगता है कि 78 साल पाकिस्तान को हो चुके हैं, आप ज़हनी तौर पर आजाद हैं? नहीं, ज़हनी तौर पर आजाद नहीं है। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही सीएम का खिताब सुनने के लिए आए हैं। हम तो इधर एंजॉय करने आए हैं। बस एंजॉय करने आए, मतलब आजादी आपके लिए कोई मायने नहीं रख रही। ऐसी सिचुएशन में जो कंट्री भी आईएमएफ के पास होगा, कि आप उसको इंडिपेंडेंट कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि आईएमएफ के पास जब आप हैं तो आपको अपनी सारी पॉलिसीज जो हैं वो आईएमएफ के कहने पर ही बनाना पड़ती हैं। तो फिर ये डिपेंडेंस ही हुई ना, वो इंडिपेंडेंस तो नहीं हुई। तो लेकिन इसको कोई समझता नहीं है। हालांकि आप ये सिर्फ फिलोसफिकली मैं बात ही नहीं कर रही, प्रैक्टिकली यही बात है। और देखिए 70, अच्छा, एक तो ये समझ में नहीं आती कि किसी को समझ में नहीं आती, मुझे ये समझ में नहीं आती कि किसी को समझ में नहीं आती कि 77th है, 78th है, कोई 78th लिख रहा होता है, एवरी ईयर यही होता है, कोई 77th लिख रहा होता है। असल में कुछ लोग जो है वो गिनते हैं पिछले वाले साल को और कुछ लोग गिनते हैं अगले आने वाले साल को। तो 78th है ये। अब सोचना ये होगा कि 78 ईयर्स में आपने क्या खोया और क्या खोया। ताकत के बलबूते पे आप छोटी सी आबादी को शायद कुछ अरसे के लिए रोक लें। 25 करोड़ आबादी को ताकत के बलबूते पे हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। देखिए ना, आप मुल्क को अगर जकड़ के रखेंगे, रोक के रखेंगे, आप मीशत नहीं चला सकेंगे। मीशत के लिए खोलेंगे तो आपको लोगों को आजादियां देनी पड़ेंगी, आजादी देंगे तो फौरन हुकूमत गिर जाएगी। तो ये फंसे में इट्स एन एम्पास। यकीन रखें कि आप लोग जीतेंगे। इसलिए आजादी अभी अधूरी है। हकीकी आजादी के बगैर हम आजाद नहीं है। एक शख्स आजाद है, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। उनको मैं जरूर कहूंगा कि आपको जश्न आजादी मुबारक। गवर्नमेंट से खुश हैं, कह लें कि जो यूथ के साथ हो रहा है, यूथ मुल्क छोड़कर बाहर भाग रही है और अवाम और सही कर रही है। बिल्कुल सही कर रही है। यहाँ पे है ही क्या, इतने गरीब बंदे की सैलरी इतनी नहीं है जितने वो बिल आ रहे हैं। 3-3 4-4 घंटे लाइट नहीं आती। बिल इतने कहाँ से उतारे? सारा दिन मर के बिजली बंद करके भी 150 यूनिट है और उसका 10,000 रुपया बिल है। बात आपकी बिल्कुल सही है। तनख्वाह वाला 10,000 बिल दे के बच्चों को, जिनका बाप ही नहीं है, उनको पाले। 78 साल भारत को भी हो गए, इंडिया को भी हो गए। इंडिया से कितनी सहमति है आप? उनकी तरक्की के बारे में क्या ख्याल है? दोनों साथ आजाद हुए हैं। देखिए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने मुल्क को जैसे भी करें, हमें सिर्फ अपने मुल्क को देखना है। अपने मुल्क के जो ये हुक्मरान है उनको चाहिए अपनी आवाम को देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज 15 अगस्त है और भारत का स्वतंत्रता दिवस है। तो दर्शकों, मैं आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे देशवासियों को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आपको बता दूं, कल पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था। 14 अगस्त को वह अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान से कुछ ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें पाकिस्तानियों का इंटरव्यू लिया गया, जहां बताया गया कि पाकिस्तान में कोई खुश नहीं है। स्वतंत्रता दिवस उन लोगों के लिए मात्र एक सेलिब्रेशन बन के रह गया है। उनको उनके देश में कुछ गर्व महसूस नहीं करा पा रहा। उनके हुक्मरान पूरे के पूरे उनके ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, उनकी चॉइस के नहीं है। पाकिस्तानियों का रिएक्शन इस पे आ रहा है और बता रहे हैं कि कैसे भारत अपने लोगों की रक्षा करता है और उनका ख्याल रखता है, यहाँ की गवर्नमेंट्स उनका ख्याल रखता है। लेकिन ऐसा कुछ पाकिस्तान में होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। पाकिस्तानी काफ़ी खफा दिख रहे हैं, वे बताते हुए दिख रहे हैं कि इस देश में हमारी जितनी कमाई नहीं है उतने बिल्स और खर्चे हैं और महंगाई बढ़ते जा रही है। पाकिस्तानी अपने ही देश में खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहीं कुछ पाकिस्तानी भारत की भी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं इस पाकिस्तानी वीडियो का रिएक्शन। कि आसिफ जरदारी मेडल पहना रहा है और जो मुल्क का डिक्टेटर है वो मेडल ले रहा है। लेकिन आपको पता है कि फौजियों को क्या सिखाया जाता है कि जब वो मेडल भी लेते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं। इस बंदे को किसी प्रोटोकॉल, किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये मालिक बन बैठा है।
किस लिए मेडल दिया जा रहा है? ये कंपनी की तरफ से एक पैगाम है पूरी कौम को, हमारी गुलामी करोगे तो इस तरह नवाजे जाओगे, और अगर हमारे खिलाफ खड़े होगे तो वही होगा जो इस वक्त हम इमरान खान के साथ कर रहे हैं। लेकिन कौम ने भी क्या शानदार फैसला सुनाया है। मैं आपको कौम के फैसले से भी आगाह करता हूं। ये मनाजिर देखें जरा, ये आपको नजर आ रहे हैं। ये उस 3-4 साल की फरसाइत के बाद के भी मनाजिर हैं कि जब कत्लो गारत की गई। देखें, सियासी तहरीकों में इस तरह खून नहीं बहाया जाना चाहिए। सियासी तहरीक का जवाब सियासत से दिया जाना चाहिए था। ये एक सियासी तहरीक है, अपने हकूक मांगे जा रहे हैं, जायज हकूक मांगे जा रहे हैं, और ये भी नहीं कि मावराए आइन हकूक मांगे जा रहे हैं। आइन के अंदर दिए गए जो असूल हैं उनके तहत अपने तमाम हकूक मांगे जा रहे हैं, लेकिन नहीं दिए जा रहे। ये देखें एक और वीडियो, ये आपको नजर आ रहा है। ये देखें अवाम की तादाद देखें, ये देखें। अब कहेंगे जी वैसे ही लोग निकले थे, पीटीआई के झंडे नजर आ रहे हैं आप। दोस्तों 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे खत्म भी हो चुका है और एक भी देश ने उन्हें विश भी नहीं किया, यानी कि बधाइयां दी जाती है। आप देखेंगे कि भारत के स्वतंत्रता दिवस पर सारे के सारे देश जो है पीएम मोदी को, भारतवासियों को बधाइयां देंगे। उनके देश के अंदर इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा कि भाई आप लोग आजाद हुए थे, इस खुशी में वहां पर होगी। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त के दिन 144 की धारा लग गई थी। इमरान खान के जो सपोर्टर्स थे ना, वो रैली निकाल रहे थे और उनको पकड़ पकड़ कर अंदर डाला गया है, जेलों के अंदर। ये यहाँ पर इनकी जो जश्न आजादी कही जाती है, लोग दोस्तों यहाँ पर तड़प रहे हैं, बोल रहे हैं खाने के लिए यहाँ पर हमको खाना नहीं है, लाइट हमारे घर में आती नहीं है, काय की आजादी हमें मिली है। पाकिस्तान जश्न आजादी सेलिब्रेट कर रहे हो तो पाकिस्तान ने, आपने पाकिस्तान को अभी तक क्या दिया और पाकिस्तान ने आपको अभी तक क्या दिया? पाकिस्तान ने तो अभी तक फिलहाल में कुछ नहीं दिया, ठीक है, और हमने मतलब हम तो देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो लोग ले नहीं रहे। ऐसा क्या स्पेशलाइज देने की कोशिश कर रहे हो? चलो स्ट्रेट टू द पॉइंट, हम लोग बात करते हैं कि 78 ईयर्स हमें भी हो चुके हैं, 78 ईयर्स इंडिया को भी हो चुके हैं, ठीक है। बस और ये इंडिया की तरक्की के बारे में और पाकिस्तान की तरक्की, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडियंस बहुत फोकस्ड हैं, वो हमारी तरह टाइम नहीं वेस्ट करते। उनकी एजुकेशन, उनकी टेक्नोलॉजी, हम बहुत पीछे हैं उनसे। पाकिस्तान में हम फोकस नहीं है, हम शॉर्टकट्स की तरफ है। हमारे हुक्मरान हमारी मर्जी के नहीं है, हम पे मुसल्लत किए हुए हैं। ये अहद करें कि आपने आगे जो है वो क्या करना है, कितना को खोना है उतना ही खोना है, और बहुत ही कम पाना है या कुछ ज्यादा पाना है। ये कुछ पाना और खोना ज्यादा हो गया, इसलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक तरफ तो खैर जहां वो धूम धड़के के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाए, लेकिन वहीं पर दफा 144 लगा दिया। जश्न आजादी पर 14 अगस्त वाले दिन जब मंचलों को सब आजादी होती है कि वो जो मर्जी करें, सीटियां बजाएं, अपनी जो उसके वो हैं मोटरसाइकिलों के वो सलेंसर निकाल के फिरें, एक ही तो उनके पास रात होती है, और उस दिन भी जो है ना वो रात को लोगों को, लड़कों को पकड़ा जा रहा होता है। लेकिन अब तो 144 लगाई हुई है 14 अगस्त वाले दिन, यानी कि आपने अपनी बर्थडे वाले दिन, जब लोग आप कंट्री की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने होमलैंड की बर्थडे, तो आपने 144 लगा दी, 144। ये कहाँ का इंसाफ है और ये क्या हो रहा है? वैसे तो लगाई वो पीटीआई के लिए, यानी इमरान खान के प्रोटेस्टर्स की वजह से, उनके वर्कर्स की वजह से, वो जो उनको गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन 14 अगस्त को आप ये करेंगे तो फिर आवाज तो उठेगी। और दूसरी तरफ वो जो बाजोड़ है उसमें क्या हो रहा है? कायद-ए-आज़म को पाकिस्तान से माइनस करना जरूरी हो गया है। आपको पता है सबसे बड़ी वजह क्या है? जब इमरान खान के दौर में, और मैं ये आपको पूरी चीज एनालाइज करके बताता हूँ, जब इमरान खान के दौर में 2019 में मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए, बड़ा जबरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ, बड़ी उन्होंने प्यार मोहब्बत की बातें की। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान पे इसराइल को तस्लीम करने का दबाव पड़ना शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों पे एफआईआर भी हुई हैं, और ज़ाहिर ये तो कंपनी ने करना ही था। लाहौर में आई थिंक 2 दर्जन के करीब लोगों पर एफआईआर हुई हैं, उन पर तो डाल दिया गया, उनको पेश किया जाएगा जिनको गिरफ्तार किया, और ऐसे और बहुत सारे लोग हैं, कुछ को पकड़ा गया, कुछ को छुड़वा लिया गया है। तो ये तो चलता रहता है पाकिस्तान में। लेकिन मज़ामत ऐसी हुई है कि आफत साहब को एक बार तो लग पता गया है कि वाकई यार हम डरा नहीं पाए इन लोगों को, वरना आफत साहब तो अपने स्कूल में अपनी तकरीब कर रहे हैं, अपने आप को मेडल पे मेडल दिलवाते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। एक तकरीब रख ली, मेडल पे मेडल खुद को दिलवा रहे हैं जी, सब सुकून है। आप मेट्रोस चला रहे हो, आप सही सड़कें तोड़ के दोबारा बना रहे हो, आप टूट जाती है फिर से कर देते हैं। लेकिन आपने कभी छोटे छोटे इलाकों में जाके, मैं फैसलाबाद से हूँ, मेरे शहर के इर्द गिर्द ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आज तक बिजली नहीं पहुंची, तो हम किस किस्म के मुल्क में रह रहे हैं? हमने लाहौर को पेरिस बनाना, इस्लामाबाद को लंदन बनाना, बस ये हमारी सोच है, ये हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत है, हमारी सोच अलग है। हमारे साथ ऑनेस्ट हो, हम अपने वतन के साथ ऑनेस्ट हैं। अगर हमारे साथ आप लॉयल नहीं होंगे, ऑनेस्ट नहीं होंगे, ऑब्वियसली हम तो यहाँ से भागने की सोचेंगे।